अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। मसाले मसाले वाले जो है ना टिंडे बनाना बताऊँगी आपको। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और ये वाकई ही टेस्टी बने थे। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की है और जो नहीं भी खाते ना इंशाल्लाह वो इस रेसिपी से ट्राई करें और वो ज़रूर खाएँगे। और ये देखने में भी मज़े के, खाने में भी मज़े के और वैसे भी बहुत जो है ना ये अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। खैर इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ बताने बैठूँ तो घंटा डेढ़ लग जाए, लेकिन हम बस टू द पॉइंट चलते हैं क्योंकि हम लोगों ने आज खड़े मसालों वाले जो हैं वो टिंडे बनाने हैं। इसमें सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है, पैन में डाला है और उस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दिया है। हीट के बाद इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और उस प्याज को मैंने सारा उसके अंदर डाल दिया है। और इसको मतलब नॉर्मल साइज़ में आपने कट कर लेना है, जिस तरह एक आम प्याज को कट किया जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई होने देना है और हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो गोल्डन नहीं कर लेना है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन, मीडियम गोल्डन सा करके इसमें 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का जो है पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कद्दूकश करके डाले हैं और अगर आप फ्रेश यूज़ करेंगे तो उसकी खुशबू और उसका जायका बहुत ही मुनफरिद होगा। अगर आप पहले से पेस्ट बना के रखती हैं तो उसके जायके में और इस जायके में बहुत फ़र्क होता है। जब वो थोड़ा सा भुना जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर को भी कद्दूकश कर लिया था, बिल्कुल बारीक सा, ठीक है ना। और कद्दूकश किया हुआ टमाटर भी मैंने साथ ही जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। हमारा यहाँ पे मसाला जो है वो डन हो रहा है। इसके अंदर जो स्पाइस ऐड होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्पाइस हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, बहुत कम कम से लाइट से। इसमें मैंने नमक 1 चम्मच डाला है, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल रही हूँ और आपने भी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग जो है वो डाल लेने हैं। और उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली ऐड की है, 1 टीस्पून ही टर्मेरिक पाउडर ऐड किया है, हल्दी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच भर के जो है ना 2 टीस्पून सूखा पिसा धनिया जो है मैं वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने 1 चम्मच जो है वो गरम मसाले का ऐड किया, पिसा हुआ गरम मसाला, और इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारे होममेड मसाले हैं, कोई भी बाहर का मसाला नहीं इस्तेमाल किया। खुशबू बहुत प्यारी आएगी, बहुत सॉफ्ट से मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे मैं इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इस रेसिपी में मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच जो हैं वो दूध के डाल के इसको अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद इसको हल्का सा स्टीम देना है ताकि मेरे सारे मसाले जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे मेरा बहुत ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो गया था। वो वाली वीडियो मैं नहीं बना सकती जहाँ पे मैंने इसको हल्के से स्टीम दी थी ढक के। इसके बाद ये देखिए मैंने इस फॉर्म में ना टिंडे कट कर लिए थे, इनको धो लिया, धो के अच्छी तरह रख लिया था। और उसके बाद जब मसाला रेडी हो जाए तो इसके अंदर जो है ये सारे टिंडे डाल देने और इनको मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक इनको पहले भूनना है, क्योंकि हर चीज़ जो हम कच्ची ऐड करते हैं उसको अगर थोड़ी सी उसकी भुनाई हो जाए और देन उसको स्टीम के ऊपर दम वाली फ्लेम पे अगर रखें तो वो उनमें टेस्ट जो है ना वो और होता है। अगर आप डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और स्टीम दे देंगे, मतलब दम पे रख देंगे, तो इसका टेस्ट और होगा। आपने पहले इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद मैंने भी इसी तरह से इसकी भुनाई की है। भुनाई करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर ढक के इसको रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो हैं वो मज़ीद दूध का ऐड किया है। दूध से फ्लेवर में बहुत फ़र्क आता है। मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया, पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। हाई फ्लेम थी, यहाँ पे मैंने फ्लेम इसकी लो कर दी और लो करने के बाद पहले इसको थोड़ा सा हल्का से इसको भुनाई करूँगी। भुनने के बाद जब ये मुझे लगा कि चीज़ का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो देन मैं इसके ऊपर जो है ना ढक दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। और 10-15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो मेरे ऑलमोस्ट टिंडे जो हैं वो गल चुके थे और खड़े खड़े थे, बहुत ज़्यादा घुले नहीं थे, मसाले के साथ रेडी थे। बहुत ही यमी, टेस्ट में भी बहुत अच्छा, देखें आराम से ये टूट रहे थे। और उम्मीद है कि आपको भी जो ये रेसिपी है ना ये पसंद आई होगी। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा और इसको ढक के बनाया 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो था ना वो दूध ज़ाहिर है मैंने डाला था तो वो नरम हो गया था, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आंच कर लेनी है, फ्लेम को हाई थोड़ा सा कर लेना है। और हाई फ्लेम करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो और पका लेना है। पकाने के बाद इस पर गार्निशिंग के लिए आप अदरक के टुकड़े भी कट करके रख सकते हैं, हरी मिर्चें भी इसके ऊपर अलग अलग से स्प्रेड कर सकते हैं, हरा धनिया भी, ठीक है।
इन 3-4 चीज़ों के साथ जो है ना आप इसको बना सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स ऐड किया, ज़ीरा, शाही ज़ीरा जो होता है, ठीक है, ज़ीरा ऐड किया और इसके बाद फिर यहाँ मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी ताकि इसके अंदर जो दूध डाला था और वो पानी बन गया था, तो मतलब अभी थोड़ी थोड़ी हल्की सी ग्रेवी थी वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट जो था सालन बिल्कुल रेडी था और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत यम्मी लग रहा था। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।